हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। यदि इस सब्जेक्ट को आप नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन या प्री होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर मेंस। तो जिसका भी यूपीएससी प्री क्वालिफाई हुआ है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड मैंने एक प्लान बनाया है कि हम मेंस की प्रिपरेशन एंड मेरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो हम साथ में करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ पॉलिटी को। तो पॉलिटी क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे? जो शेड्यूल, जो टाइम टेबल मैं लेके आई हूँ उसको मैं भी आपके साथ फॉलो करूँगी और आप भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं इस टाइम टेबल को। और इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो मैं कर रही हूँ जिससे कि आपको भी हेल्प मिल जाए और मुझे भी हेल्प मिले। तो मैंने सोचा कि जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल मैंने बनाया है वो मैं आप तक शेयर करूँगी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी सीरियस स्टूडेंट के लिए जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो बिगनर हैं, जो मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। और मैं यूपीपीसीएस की जो प्रिपरेशन करी थी वो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी। मैंने जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, जो भी मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे या अब आगे मैं करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसलिए जो भी मैंने पहले वीडियो डाली हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, अभी यूपीपीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी पहली बार भरेंगे या जिनका भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नहीं भी हुआ है ना तो भी अच्छा हुआ है और जिसका हो गया वो भी अच्छा हुआ है। तो इस चीज़ को आप गिल्ट में मत जिए क्योंकि मेहनत सब करते हैं क्वालिफाई करने के लिए। कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, स्मार्ट वे चाहिए होता है जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली होगा। आपको खुद को पता होगा कि आपकी मेहनत में कहाँ कमी रही है, उस मेहनत को आप करोगे तो आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो आप उस चीज को भूल जाइए, आप उस टेंशन में, उस रिग्रेट में मत रहिए। आप अपने आगे आने वाले, क्योंकि नोटिफिकेशन आगे वाले का भी आ चुका है, तो आपको उस पर ध्यान देना है क्योंकि आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आप एक एक दिन भी यदि खराब करोगे तो आपके आगे आने वाले दिन भी खराब होने वाले हैं। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए उस चीज को ज्यादा खराब और ज्यादा स्टीच मत कीजिए, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। अब 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है यूपीपीसीएस का, उसमें आप ध्यान दीजिए। उसमें आपका कहाँ कॉन्सेप्ट आपके रह गए थे, आपने कौन सी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन पेपर इस तरीके का आया था कि उसको टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन हम जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी में हम ओवरऑल चीज़ को पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, सारी चीज़ें को लेके चलते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आपने क्या कमी रही है। ठीक है, जैसे कि हम ओवरऑल अपना स्टैटिक जो पार्ट होता है उस पर भी हम फोकस करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। अब कोई कहता है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी या तो उसका बैकग्राउंड ऐसा होगा जो उन्होंने स्टार्टिंग से वो चीज़ें पढ़ी होंगी तो उनको आती होगी। अब जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मेरे को एनसीईआरटी बेसिक पढ़ने की जरूरत है, तो मैंने वो चीज पढ़ी थी। तो यदि आपको भी जरूरत है तो आप किसी को ऐसे फॉलो मत करो कि उसने नहीं पढ़ी तो मुझे, मैं क्यों पढ़ूं, मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं। आपको यदि वो चीज नहीं आ रही और उसको आपको बेसिक चाहिए तो आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, तो क्या दिक्कत है। एनसीईआरटी की बहुत पतली पतली बुक है। आप 10 दिन का शेड्यूल बनिए, आपकी वो एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लोगे। यदि आप इस जर्नी में आए हो ना, आपको पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप यहाँ से सीखोगे। तो इस यदि जर्नी में आ गए हो ना तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और जो जर्नी में जो काम आएगी उसको पकड़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ओके, तो ये डिस्कशन हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी पॉलिटी के बारे में। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ वही मैं आपके साथ फॉलो करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी कि हम पॉलिटी को रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि पहले मैंने पढ़ ली है ये, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो वो बिगनर के लिए भी, क्योंकि मैं मेंस के लिए कंप्लीट इसको पढ़ूंगी। तो क्योंकि मैंने 1 1 2 2 बार ही पढ़ी है और उससे इतना आइडिया तो लग जाता है कि हम थीम पकड़ के, मैं पीवाईक्यू ज़्यादा करती हूँ तो पीवाईक्यू प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन मेंस के लिए इसको मुझे इतना अच्छा घोट के पीना पड़ेगा। और भी थोड़े रिसोर्सेज हैं जो मैं फॉलो करूंगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि
यदि आप बिगनर भी हैं, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी और आपको लग रहा है कि ये इतनी मोटी सी बुक है और इसको पढ़ने में बड़ा बोरियत फील हो रहा है, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से पढ़नी है। और हम 15 डेज का प्लान बना रहे हैं और आपको सारे सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। आप यदि पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ एक सब्जेक्ट और लेके चलना, साथ में करंट अफेयर साथ चलनी चाहिए। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो फिर वो छूट जाती है, वो नहीं होता। आप पॉलिटी लेके चल रहे हो ना, तो उसके साथ एक ही सब्जेक्ट लेके चलना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पॉलिटी के हम 15 डेज का प्लान लेके आए हैं, ओनली 15 डेज। 15 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, ठीक है। ये मैं आपके सामने शेयर कर दूंगी, उस पर आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने टाइम टेबल में 15 डेज का जो बनाया है, उसमें हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक को लिया है, प्लस MCQ लिए हैं और अपने PYQ, है ना। MCQ का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक करा है ना, उसके ऊपर जिस भी तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो हमें करने हैं, और वो कहाँ से करने हैं वो भी मैं बताऊंगी। और PYQ का मतलब होता है कि जो UPSC और UPPCS में लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उनको हमें करने हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये प्लान बनाया है। अब यहाँ पे डे 1 और 2 की बात की गई है, तो डे 1 और 2 पे हम एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर हैं 1 to 4, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइलेंट फीचर। अब इसमें बीच में 3rd नंबर का एक और आता है, पढ़ने मतलब ज्यादा जो टेस्ट में ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा प्रेशर फोकस देना है, वो तो इन पे देना है, लेकिन आपको पढ़ना तो उनको छोड़ना आपको कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं आपको नॉर्मल ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ से हमने 15 डेज का बनाया है ना प्लान, तो पढ़ना तो आपको सारा कुछ पड़ेगा, लेकिन मेन फोकस उस पर करना है जहाँ पे PYQ और UPPCS एंड PCS में पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ से ज़्यादातर पूछने की संभावना होती है या पूछे गए हैं पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 to 4 वाला कब करने हैं, डे 1 एंड डे 2, ठीक है। उसके बाद आपको जब डे 3 पे आते हो, ठीक है, तो 2-2 करके चैप्टर आप उनको पढ़िए अच्छे से, और जब तक नहीं हो जाते हैं ना, आपने एक गांठ बांध लेनी है कि जब तक नहीं हो जाएगा ना, जब तक मेरे को सोना नहीं है, खाना नहीं खाना है, मेरे को मतलब ये सोने से पहले जो भी मेरा टाइम है, ये जो मेरा टारगेट है, ये मेरे को कंप्लीट करना है, ये अपने आप को कहना है। अपने मेहनत करनी है ना, तो आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ करूंगी, तो सारे साथ साथ करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। MCQ आपको कहाँ से करने हैं, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, जैसे कि एक दिन में आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ एक साथ दोनों पढ़ो, एक चैप्टर पहले पढ़ो, जैसे कि पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा पढ़ लिया, आपको मोटा मोटा पढ़ा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, देन उसके सोर्स नोट्स बनाओ, अपने शब्दों में अपनी समरी बनाओ, और एक प्लेन पेज का एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, उसमें आपके खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे से आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप थोड़ा लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अपने शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपको MCQ कहाँ से करने हैं, आप अपने फ़ोन में या आप वेबसाइट पे जा सकते हो, ChatGPT, उसकी हेल्प लीजिए, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आप मेरा बिलीव कीजिए, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है उसमें हमें नहीं हेल्प मिल रही है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, आप ये डालोगे एम लक्ष्मीकांत हिस्टोरी बैकग्राउंड रिलेटेड MCQ, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए पढ़ने के बाद, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे चैप्टर करने हैं। अब हमें 3/4 पे क्या करना है, वैसे ही 4-4 का आपको लेना है, 4 का ले लेना है, या आपको लग रहा है ये छोटा है तो उसमें 5 भी ले लेना है, मतलब 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, यानी 2-2 दिन में। इसी तरीके से 5th 6th में भी पार्लियामेंट हो गया, आपको इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने, जब आप जिसके भी पास एम लक्ष्मीकांत नहीं है और वो सोच रहे विदाउट एम लक्ष्मीकांत ही हम मेंस भी निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि अरे एम लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होगा, और अरे क्या पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, मतलब टॉपर्स हैं वो कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, और सब कुछ आप इकट्ठा कर लोगे ना, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। किसी बेस्ट कोचिंग के भी आपके पास नोट्स है तो आप वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी तो वही चीज़ है ना, पर आपको थोड़ी स्टैंडर्ड्स बुक्स पे तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इस जिसके भी पास है वो आप देख लीजिए। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको हमें 2 दिन में खत्म करना है। उसके बाद पार्ट 2 पे आता है सिस्टम और गवर्नमेंट, ठीक है। सिस्टम और गवर्नमेंट में पार्लियामेंट हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, ये आपको
मतलब डे 4 और 5 पे करना है। इसी तरीके से फिर आपको डे 7 और 8 पे प्रेसिडेंट, आपको वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, सीएम, पावर, ये सारी चीज़ आपको पढ़ डालनी है एक साथ, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, छूटेगी नहीं। क्योंकि दूसरे दिन हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ होगी कि उसके लिए कितना था, उसके लिए कितना था, ये क्राइटेरिया कितना था, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाओगे। इन पे एमसीक्यू करना, इन पे पीवाईक्यू लगाना, है ना। आपको थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। पूरे दिन में आप यदि 10-12 घंटे या 14 घंटे साथ लेके चलोगे, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को ले रहे हो, इसको ले रहे हो ना, तो आप कर लोगे। पर आपको सीरियस बनना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ना, वो सीरियस स्टूडेंट के लिए। जो सीरियस नहीं है, जिसी को ऐसा ही लगता है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करने वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस जर्नी में आप आए हो ना, उसमें सच में बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। उसके बाद डे 9 पे आपको इमरजेंसी, फेडरिज्म, ये सारी इन सारी चीज़ों के बारे में करना है, ठीक है। डे 10-11 पे आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सारे चैप्टर इसमें करने हैं। डे 12 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के उस पे आ जाना है। और ये इसके अंदर, यानी ये पार्ट में है, इनके अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको आपको करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको क्या क्या मिलेगा, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पड़ेगा, ठीक है। जैसे वित्त आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो ये सारे छोटे छोटे जो चैप्टर है ना, ये सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आ गया, जैसे नीति आयोग आ गया, ठीक है। इसमें आ गया नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन सारी चीजों को आपके एक साथ, अब ये नहीं है कि आप एक एक दो दो चैप्टर पढ़ लियो, चलो आज तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आप जब 15 दिन में पॉलिटी खत्म कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा पॉलिटी को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके पॉलिटी खत्म होगी और कर पाओगे। डरना नहीं है, क्योंकि पढ़ने से पहले पेज नहीं गिनने हैं कि पेज गिन ले, चलो इतने पेज हो, इतने करने पर पहले डर जाओगे। नहीं, पेज नहीं गिनने, जितना पढ़ा उसको ऐसे सीखो कि मुझे सीखना है, मेरे को पता करना है कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो इस तरीके से पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, तब सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अब डे 13 में आपको लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डे 14 में मतलब कि आपको पढ़ना है अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, इंपोर्टेंस, जजमेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपका पूरा कंप्लीट आपकी हो जाती है एम लक्ष्मीकांत से। डे 15 पे आपको फुल रिवीजन करना है। आपके क्या करना है फुल रिवीजन में, एम लक्ष्मीकांत को एक दिन में नहीं कर पाओगे, आपने जो सोर्स नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है डे 15 में, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, इसके ऊपर कम से कम 100 MCQ पूरे फुल रिवीजन के ऊपर लगाने हैं। अब किसी भी उस पे जाओगे वेबसाइट पे, और आप जब इनको डालोगे तो आपके पास एक 100 MCQ का आपके पास एक PDF आएगा, उसको आप डाउनलोड करना, वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करना, या किसी भी आप वेबसाइट पे या किसी की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक वगैरह के भी यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, चैप्टर के भी आप MCQ यदि डालोगे तो आपको गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, या आप ChatGPT वाले पे जाके आप उनसे भी किसी भी चैप्टर के MCQ आपको चाहिए, आप ChatGPT पे मेंशन करोगे, देन आपके पास उसी के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस MCQ आपके सामने आ जाएंगे। देन आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो भी यूपी PCS की कर रहा है और यूपी UPSC की, तो उनके पास उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के, वो आप सारे लगाने की कोशिश कीजिए। पहली बार में आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लगेगा कि सीखा हमने बहुत कुछ है और हुआ भी है ये, तो आप उनको दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए। जितनी बार आप पूरे अच्छे से नहीं कर पाओगे ना, आपके दिमाग में फिक्स नहीं हो जाएंगे सारे थीम्स, जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनके ऑप्शन होते हैं, उनसे भी रिलेटेड आपको यदि जब समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका ये हो सकता है, ऑप्शन में भी आया है तो इसके हम ये कर सकते हैं, वो थीम आपको समझ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली आप अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और फिर यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वो टॉपिक ChatGPT पे डाल देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाना, आप किसी भी अच्छे टीचर के लिए जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपको टॉपिक, वो टॉपिक डालोगे, हिंदी मीडियम है तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीचर से भी आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब पे। तो ये था सेल्फ स्टडी के लिए। तो पॉलिटी सेल्फ से ही अच्छी हो सकती है, और नहीं भी आए तो यूट्यूब एक जरिया है जहाँ से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था 15 डेज का स्मार्टली वे ऑफ पॉलिटी। तो यहाँ पे मैंने हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत स्मार्टली वे इन 15 डेज
है ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी अपने उसमें लिख रखा है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके PYQs देखना है। ये तो मेरा यूपीएससी का है। और चैप्टर के एंड में हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। डेली हमें 30 to 50 MCQ लगाने हैं पर चैप्टर वाइज। एक्टिव रिकॉल मेथड आपको अपनाना है ना। अपने आप से पूछो कि हमने कितना पढ़ा है और कितना करना है। पॉलिटी के साथ आपको उनकी करंट अफेयर को भी लिंक करना है, ठीक है। और वही है, शॉर्ट्स नोट्स प्लस रिवीजन, शॉर्ट्स नोट्स रिवीजन, ये आपको करना है। डेली 3 से 4 टॉपिक आपको करने हैं और साथ में MCQ उन टॉपिक्स के लगाने हैं। ये अपना है एम लक्ष्मीकांत का शेड्यूल। किसी को भी इसमें दिक्कत आए कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।